हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, ठीक है, इसकी वर्कशीट नंबर 39 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास यहाँ पर 2 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एवं आयतन। ठीक है, देखिए आज हम इस वर्कशीट में क्या सीखेंगे, एक 2D आकृति क्या होती है और एक 3D आकृति क्या होती है। ठीक है ना। आप सबने ये पहले भी सुन रखा है कि 2D आकृति और 3D आकृति होती क्या है। देखो, 2D आकृति वो आकृति होती है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, आप उसको दो ही तरीके से माप सकते हो, एक लंबाई से और एक चौड़ाई से। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं तो आप त्रिभुज कह सकते हो, आयत भी कह सकते हो, वर्ग भी कह सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो 2D ही होने चाहिए, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, उसकी ऊंचाई ना हो, उनको हम बोलते हैं 2D आकृति। ठीक है, ठीक है। तो फिर 3D आकृति क्या होती है? 3D आकृति वो आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई इन दोनों के साथ साथ ऊंचाई या फिर मैं ये कहूँ गहराई वो भी होती है। ठीक है, या तो ऊंचाई हो या फिर गहराई हो, हम उसको बोलते हैं 3D आकृति। ठीक है, क्यों 3D क्यों बोला हमने इसको? 3D हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि इसमें मापने के हमारे पास तीन चीजें हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए ये हमारी 3D आकृति होती है। ठीक है, देखो अब कुछ 3D आकृति ऐसी भी होती हैं जिनके जो क्या कहते हैं फलक होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं 3D आकृतियां जिनके फलक एक जैसे नहीं होते। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये 3D आकृतियां होती कौन कौन सी है। 2D आकृतियां तो हम शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 3D आकृतियां कौन कौन सी होती है वो हम आज देखते हैं। चलो, जैसे आपको यहाँ पर कई सारी ये 3D आकृतियां बना के दे रखी है, इनके बारे में लिख भी रखा है, आपको इनके कुछ उदाहरण भी देने हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर ये आकृतियां हैं। देखो, आप देख रहे हो कि जैसे आपको एक आकृति यहाँ पर ये दिख रही है। ठीक है, तो ये कौन सी आकृति है? ये है घनभ, जिसको हम इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है ना, ये वो आकृति होती है जो आयतकार से बनती है। ठीक है, मतलब अगर आप दो आयत को जोड़ोगे, ठीक है, तो एक ये 3D आकृति बन जाएगी घनभ। ठीक है, और इसकी जो सम्मुख फलक है, फलक मतलब जो ये चीजें, मैं इससे अलग से शेड करती हूँ इसको, जो ये चीजें होती है, ये एक 6 होते हैं टोटल इसके अंदर। ठीक है, कितने फलक होते हैं इसमें? 6। तो जो इसके आमने सामने वाले फलक होते हैं ना, वो दोनों बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जो इस पे लिखा है वही उस पे होगा। जैसे आप यहाँ देखो, आपको एक ये पेप्सोडेंट का बॉक्स दे रखा है, खाली डब्बा। ठीक है, तो अगर आप इसका ये वाला फलक देखो जिसपे मैंने टिक किया है, और इसके ही पीछे वाला फलक, इसके पीछे अभी इसका एक और फलक है। ठीक है ना, आपके घर में, सबके घर में ये मिल जाएगा बहुत आसानी से। आप एक बार इसको चेक जरूर कीजिएगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो चीज आपको समझ आई या नहीं आई। इसके पीछे एक फलक और है, वो बिल्कुल इसके जैसा है, इस वाले फलक के जैसा। लिखने वाली बात नहीं कर रही मैं कि उस पे यही चीज लिखी होगी जो यहाँ लिखी है, नहीं, वो उसकी शेप और साइज एक जैसी होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इसके आगे पीछे। ठीक है ना, सम्मुख फलक वो सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप ये वाले लिख सकते हो, एक ये वाला और एक जो यहाँ पर होगा वो। ठीक है, तो ये कौन सी 3D आकृति है मेरे पास? ये है घनभ। अब आपको क्या करना है, इसके दो उदाहरण लिखने हैं। एक तो उन्होंने लिख के ही दिया है, ये बना के दिया फोटो, पिक्चर आपको बनाई हुई है टूथपेस्ट के खाली डब्बे की, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ दो उदाहरण इसके, एक किताब लिख लिया और एक माचिस। किताब, अगर आप अपनी किताब देखो, अगर आप अपनी मैथ्स की किताब देखो, तो वो क्या है आपका? वो आपका है घनभ। ठीक है, आप गिनना, उसमें आपके 6 फलक होंगे, और जो आगे का फलक है और जो पीछे का फलक है, दोनों फलक एक जैसे होंगे। किसमें? सिर्फ शेप और साइज में। मैं ये नहीं कह रही उनपे एक जैसी चीजें लिखी भी होंगी, नहीं। ठीक है ना, तो आप अपनी किताब, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जो आप ले सकते हो घनभ का। दूसरा माचिस, माचिस का जो बॉक्स होता है, मैच बॉक्स आप सब जानते हो, आप सबके घर में होगा भी, तो वो भी एक इसी का ही उदाहरण है। आप देखो जरा, वो भी उसके जो सम्मुख फलक है वो एक जैसे निकलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं और जो इसके ही होते हैं।
ठीक है, घनत्व के। तो अब आपको क्या करना है, और ऐसे उदाहरण ढूंढने हैं कि कौन से हो सकते हैं अपने आसपास। देखो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो वो आपको ढूंढने हैं और वो आपको खुद लिखने हैं। आप मेरे वाले उदाहरण कॉपी मत करना, आप अपने उदाहरण लिखना, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी आपने कौन कौन से उदाहरण लिखे, ठीक है ना। चलिए अगला देखें। अब दूसरी 3D आकृति मेरे पास कौन सी होती है, वो होती है घन। अब ये घन क्या चीज है, ये वो चीज है मतलब जो दो वर्ग को मिला के बनती है, ठीक है। और इसमें कितने फलक होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं, और इसके 6 फलक एक जैसे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। सारे सर्वांग होते हैं। कैसे, अगर मैं इसका आपसे कोई उदाहरण मांगू, तो लूडो खेलने वाला पासा, आप सबको पता होगा लूडो खेलने वाला पासा क्या होता है, आप सबने खेली भी होगी लूडो, ठीक है। तो आप पासा सब जने जानते हो, तो आपने कभी वो पासा देखा है, वो कैसा होता है, वो घन है, घन का उदाहरण है वो। उसका जो हर एक फलक है ना वो एक जैसा है। मैं नंबर की बात नहीं कर रही, आप सोच रहे होंगे हर एक फलक पे तो अलग अलग नंबर लिखा होता है, किसी पे 1, किसी पे 2 है, किसी पे 3 है, 4, 5, 6 ऐसे लिखे होते हैं। लेकिन मैं नंबर्स की बात ही नहीं कर रही, मैं तो आपसे कर रही हूँ जो उसकी शेप और साइज है, ठीक है ना। जो चीज है वो उसकी एक जैसी होती है हर एक की, ठीक है। तो ये क्या होता है, वो होता है घन। उसी तरीके से एक नंबर ब्लॉक, एक गेम आता है, आप में से कई स्टूडेंट्स खेलते भी होंगे शायद वो गेम, जिसमें आपको कलर्स मैच करने होते हैं, एक जैसे बनाने होते हैं, ठीक है। वो भी क्या होता है, वो मेरा घन होता है। उसके जितने भी फलक होती है ना वो सारे सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो इसके मैंने यही दोनों उदाहरण यहाँ पर लिख दिए, लेकिन आप कोई और उदाहरण लिखोगे, ढूंढोगे अपने आसपास कौन से, और फिर मुझे भी जरूर बताओगे। तब मैं आपको ऐसे ही करना है, सारे उदाहरण आपको खुद से लिखने हैं, मेरे वाले कॉपी नहीं करने हैं आपको, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब आपको ये बताया ना ये घन है, ठीक है, ये बनाना आता है आप सबको। एक बार हम ट्राई करते हैं, चलो यहाँ पर बना के देखते हैं ये कैसे बनता है। 2 वर्ग से बनता है ना, तो मैंने वो दोनों यहाँ बना दिए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, मैं एक सेकेंड इसे हटा दूं, वरना ये आपको आयत लगेगा। 1 मिनट रुको, ठीक है। बस आपको इसको, इसके कोनों को मिलाना है, ठीक है। ये बन गया आपका ये रहा। आप पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो और अच्छा बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है मेरे पास बेलन। अब ये क्या होता है, जैसे देखो आपको यहाँ पहले ही दे दिया है, पाउडर के डब्बे को ध्यान से देखिए, ये रहा आपका पाउडर का डब्बा। अब इसमें फलक कैसे होते हैं, देखो इसमें 2 तरीके के फलक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है वृत्त पृष्ठ, ठीक है, और एक होता है वृत्ताकार। कौन कौन से हैं, देखो 2 वृत्ताकार होते हैं ये वाले, एक ये रहा और एक इसके नीचे भी होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं वृत्ताकार फलक। और जो ये बीच का है इसको बोलते हैं वृत्त, ठीक है। कौन सा बोलते हैं, वृत्त पृष्ठ, पृष्ठ वृत्त पृष्ठ एक ये है, ठीक है। इसका अगर मैं आपसे कोई उदाहरण मांगू इस बेलन का, क्या होगा, आप सबके घर में गैस सिलेंडर होता है, वो बेलन का उदाहरण है, ठीक है। या फिर आपको ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट भी आप सबके घर में होती है, तो वो कैसी होती है, उसकी आकृति, वो कौन सी आकृति है, वो बेलन है, ठीक है। तो अब आप देखो सब जने इस टाइम, आप मुझे पता है सब ट्यूबलाइट ही देख रहे होंगे इस टाइम पे, अगर आपके जिस रूम में आप बैठे हो है तो आप जरूर देख रहे होंगे। तो वो कौन सी आकार की होती है, वो बेलन के आकार की होती है, ठीक है। तो इसके जो वृत्ताकार ये वाले जो फलक हैं ये एक जैसे होते हैं और सर्वांग होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण इसके दे दिए बेलन के, आपको कोई और देने, ठीक है। ये हमने वो आकृतियां की थी जिसके फलक जो है सर्वांग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आकृतियां भी होती हैं जिसके फलक सर्वांग नहीं होते, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो वो कौन कौन सी आकृति होती है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पहली आकृति वो दे रखी है, वो है शंकु। शंकु क्या चीज है, ये वो आकृति होती है जिसके फलक एक जैसे नहीं होते, ठीक है। इस आकृति में एक तो विक्रीय और एक समतल फलक होता है। अब विक्रीय कौन सा है और समतल कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो जो ये वाला है ना ये आपका होता है विक्रीय, ठीक है, और जो ये वाला है ये आपका होता है समतल, ठीक है। तो इनके जो फलक होते हैं ना वो एक जैसे नहीं होते हैं, सर्वांग नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, शंकु। अब अगर मैं आपको इसका उदाहरण मांगू तो आप क्या बोलोगे, जैसे जन्मदिन पर पहनने वाली टोपी,
आप यहाँ टोपी ही बनी हुई है, होती है ना वो शंकु के आकार की तो होती है। और क्या होता है, एक होता है कीप, कीप आप सबने देखा होगा, ठीक है। एक होती है आइसक्रीम कोन, वो भी इसी की कोन की शेप की होती है। तो ये कुछ इसके उदाहरण है शंकु के, ठीक है। और उदाहरण तो आपको ढूंढने, मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिख दिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखें अब हम, अगला है हमारे पास ये गोला। गोला क्या होता है भाई, गोला मतलब आप क्या सोचते हो, जो हम कंपास से बनाते हैं वो वाला गोला? नहीं, वो वाला गोला ये नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही फलक होता है, वो भी कौन सा फलक होता है इसमें, वक्रीय फलक, ठीक है। समतल नहीं होता इसमें, एक ही होता है, वो यही है, ठीक है ना। मैंने इसमें ये यहाँ लगा दिया है, मैं इसको इधर कर देती हूँ, एक सेकेंड, देखो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही फलक होता है, और इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, गोला। जैसे गेंद आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर सूरज, नींबू, नींबू आप सबके घर में होता है, तो वो भी क्या है, वो एक गोला है, ठीक है। तो आपको गोला समझ में आया, वो आकृति जिसमें सिर्फ एक वक्रीय फलक हो, समतल फलक इसके अंदर नहीं होता और कोई और फलक भी नहीं होता, ठीक है ना। चलिए लास्ट हम देखते हैं अपना, कौन सी हमारी 3D आकृति यहाँ पर रह गई है, वो है अर्धगोला। मतलब इसका मतलब है अर्धगोला, मतलब आप इस गोले को, जो आपने गोला ऊपर पड़ा है, इसको आधा कर दो, 2 बराबर भागों में बांट दो। तो वही चीज लिखी है, यदि गोले को 2 बराबर भागों में काट दे तो प्रत्येक भाग को हम क्या बोलेंगे, अर्धगोला बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आधा कटा नींबू, अभी मैंने ऊपर आपको उदाहरण दिया गोले का नींबू, जब वो नींबू पूरा था ना, तो वो उदाहरण था गोले का। अब वो इस नींबू को मैंने आधा काट दिया, ठीक है, तो वो किसका उदाहरण हो गया, वो हो गया अर्धगोले का। तो आप सबके घर में नींबू होगा, आप उसे काट के देखना, तो जब वो पूरा होगा ना, तो वो क्या है, गोला, और जब आप उसे आधा काट दोगे तो वो क्या बन जाएगा, अर्धगोला, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एक गेंद लूं, छोटी गेंद आती है, अगर मैं उसको काट दूं तो वो क्या होगी, जब वो पूरी गेंद थी तो वो गोला थी, और जब उसे मैंने आधा काट दिया तो वो क्या बन गई, आधा गोला, ठीक है, अर्धगोला बन गई वो, ठीक है ना। तो 2 उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, बाकी के आप लिखोगे। अब इसमें फलक कैसा होता है वो भी देख लेते हैं, इसमें एक वक्रीय और एक समतल फलक होता है, ठीक है। तो सिर्फ गोला एक ऐसी आकृति है मेरे पास जिसमें सिर्फ एक ही फलक होता है, वक्रीय, समतल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बाकी की 3 3D आकृतियां थी मेरे पास, जिसके फलक सर्वांगसम नहीं होते हैं। और जो ऊपर की 3 आकृतियां थी उसमें सर्वांगसम, सारे नहीं, कुछ फलक जो है वो सर्वांगसम होते थे, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे। क्या करना है हमें आज की वर्कशीट में, मिलान करना है। तो देखो मिलान कैसे करना है, यहाँ पर आपको वस्तु का नाम दे रखा है और यहाँ पर आपको आकार का नाम दे रखा है, ठीक है। तो वस्तु जैसे यहाँ लिखे है, बीच में से आधा कटा नींबू। अभी हमने किया था कि वो किस आकार का होता है, जो आधा कटा नींबू होता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है अर्धगोला। तो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। जूते का डब्बा, तो जूते का डब्बा कैसा होगा, आप बताओ, घनब, जूते का डब्बा ऐसे ही होगा ना, ठीक है ना। उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो, गोला ही होगी वो, तो यहाँ पर मैंने थर्ड लिख दिया है। लूडो खेलने वाला पासा, ये तो हमने ऊपर भी किया है उदाहरण इसका, क्या था इसका, घन, ठीक है, तो हमने यहाँ पर वो लिख दिया है। उसके बाद है ट्यूबलाइट, ये भी हमने ऊपर किया है, ट्यूबलाइट किसका था, हमारे पास बेलन का था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है वी। लास्ट रह गया आइसक्रीम, तो वो किसका होगा, शंकु का। तो ये बहुत आसान सी वर्कशीट थी आज हमारे पास, लेकिन आपको 2D आकृतियां और 3D आकृतियों में फर्क पता होना चाहिए। 2D आकृति में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, ठीक है, और 3D आकृति में 3 चीजें होती हैं, गहराई भी उसके साथ साथ आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आपको कुछ दे रखा है, ये आपको कुछ नहीं दे रखा, इसमें आपको ये बोल रखा है जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालोगे, ठीक है, या फिर आयतन कैसे निकालोगे। तो ये जब हमारे पास इसकी अगली वर्कशीट आएगी जिसमें हमारे पास प्रश्न होंगे, तो हम उसमें इसको समझ लेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ये प्रश्नों के लिए है कि आप उन्हें कैसे हल करोगे। आज की वर्कशीट में तो सिर्फ हमारे पास मिलान करना ही था, ठीक है ना। तो ये थी आपकी वर्कशीट, बहुत ही अच्छी वर्कशीट थी। आप इन सारी चीजों को अपने आसपास ढूंढना और उदाहरण लिखना, मेरे वाले मत लिखना, खुद से लिखना, आप जितने भी उदाहरण लिखो, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना भी जरूर कि आपने कौन सी आकृति का कौन सा उदाहरण लिखा है, ठीक है ना।
चलिए, जो हमारी अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 40, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।